कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है जिसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम लोग इस पाठ का मतलब क्वेश्चन आंसर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक उस विडंबना की बात करता है जिस कारण आज के जागृत समाज में जातिवादी विचार फल फूल रहा है। जातिवाद जैसे जात के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। हम किसी जात को मानते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन लेखक का कहना है कि इस युग में भी अभी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक भी हैं और पोषक भी बने हुए हैं। जबकि विश्व के किसी भी समाज में देखिएगा ना, ठीक है ना, तो जातिवादी आधारक सम विभाजन नहीं है। केवल देखा जाए ना तो भारतवर्ष में है, और कोई चल जाइएगा विश्व में कहीं भी चल जाइएगा, जातिवाद क्या होगा, नहीं मिलेगा। मनुष्य को जन्म से ही किसी काम धंधे में क्या करता है, बांध देती है। फलतः उसकी रुचि एवं क्षमता क्या होता है, हनन हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर जन्म से ही किसी आदमी को किसी काम धंधा में बांट दें, जैसे मान कर चलिए कोई नाई है, जात का कोई क्या है, नाई है, जन्म होते ही बोल देगा तू नाई बनेगा, नाई बनेगा, नाई बनेगा, ठीक है ना। तो उसके मन में कैसी भावनाएं लगेगी। अगर मान के चलिए उसको और कुछ नाई का मतलब उसको बाल काटने का काम है, अगर बाल काटने की वजह से अगर दूसरा कोई काम करे तो वो अच्छा पैसा कमाएगा। और जहाँ अगर कोई दीजिएगा ना तू जात का नाई है तो केवल तू क्या करो, बाल काटो, ठीक है ना, तो वह अपना जो काम करेगा टालू भाव से करेगा। यानी कि इच्छा के अनुसार जो काम होता है ना, प्रतिकूल जो काम होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग टालू भाव। मन से नहीं करेगा, और जब मन से नहीं करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी, अच्छा नहीं रह पाएगा, अच्छा पैसा का नहीं कमा पाएगा, अच्छा ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। इसीलिए भारतवर्ष में क्या जातिवाद है, भारतवर्ष से हट जाइएगा, जातिवाद क्या मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। देख लीजिए, बहुत क्वेश्चन एक पूछता भी है। तो जातिवाद के पोषक का कहना है कि कर्म के अनुसार जाति के विभाजन हुआ था। कर्म के अनुसार जाति के विभाजन हुआ था। इस विभाजन से लोगों में वंशगत व्यवसाय में निपुणता आती है, अर्थात कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का एक क्या है, रूप है। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कमेंट करना से ना भूलें। ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन। जाति के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, जबकि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों का भी क्या करती है, विभाजन करती है। इसमें मनुष्य अपने रुचि के आधार पर काम का चुनाव नहीं कर पाता है। जैसे मान के चलिए कोई मोची है, मोची के लड़का है, अब कहिएगा कुछ जूता सीने के लिए, ठीक है ना, तो ये कोई सही बात क्या है, नहीं है। उसके इच्छा के अनुसार छोड़ दीजिए, जो चाहे वो काम कर सकता है वो। और वही अगर पाबंदी लगा दीजिएगा ना तो वही काम क्या करेगा, टालू भाव से करेगा। तो वही कह रहा है अपने चुनाव नहीं कर पाता है। साथ ही में यानी कि साथ में समाज में उच्च एवं नीच के भेदभाव क्या होता है, जन्म देता है। ये हो गया हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के अनुसार जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है। लेखक के अनुसार भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्या है, नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसमें व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार पेशा और कार्य का चुनाव कार्य नहीं कर सकता है, और केवल अपने माता पिता के सामाजिक स्तर का ही, ठीक है ना, ध्यान रखती है। जैसे उसके माता पिता जो काम करेंगे वही काम क्या करेगा, वह करेगा, तो सही नहीं है, ठीक है। इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या किए, सब बात को क्या किए, काट दिए। उसके बाद कह रहा है, जिसके कारण से जीवन भर के लिए किसी काम में बांधे जाते हैं। फलतः काम की कमी जैसे संकट के साथ समय भूख मरने के लिए, ठीक है ना, विवश होना पड़ता है। कब, जाति प्रथा के अनुसार। अगर जाति के अनुसार सोचिए काम करने के लिए तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, खाने के लिए भी विवश होना पड़ेगा, भूखे मरना पड़ेगा, ठीक है। ये सब सही क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 में जो क्वेश्चन कह रहा है ना,
अच्छा, एक बात और कहेंगे आप लोगों से, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बात सही है, अगर क्वेश्चन लिखना भी हो ना तो ये वीडियो को रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, लिख करके याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और 2 बार और लिखा गया गलती से प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में क्या करती है, बांध देती है। उसे कोई अन्य पेशा चुनने की अनुमति क्या करती है, नहीं देती है। कौन? जाति प्रथा। भले ही वह उस पेशे में पारंगत क्यों न हो बदलते युग में तकनीक में विकास के कारण कभी कभी पेशा भी क्या बदलनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए अगर कोई नाई है, बाल काट रहा है, कोई मोची है, जूता सी रहा है, उसको उसमें क्या हो रहा है, भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, तो अपने काम के चुनाव को क्या कर सकता है, बदल सकता है। यानी कि जो काम वो कर रहा है उसमें उसको आपत्ति है, नहीं करने का नहीं मन कर रहा है, तो अपने पैसे को क्या कर सकता, बदल सकता है। लेकिन जाति प्रथा के कारण पैसा बदलने की अनुमति क्या है, नहीं मिलती है। अगर जाति प्रथा देखा जाए ना तो उसका अनुसार पैसा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन सरासर ये क्या है, गलत है। तो भूखमरी तथा बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। तो निश्चित होगा अगर जाति के अनुसार अगर काम बांट दीजिएगा और उस काम के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक, टालू भाव से करेगा और प्लस उसको भूखमरी लगेगा, समस्याएँ क्या होगी, खड़ी होगी। इस प्रकार जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कंप्लीट नंबर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो सबसे बड़ा समस्या है कौन, जाति प्रथा, उसी को मानेगा। तो इसमें आंसर में भी है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है। किसको मानता है, जाति प्रथा, क्योंकि इसमें रुचि के अनुसार काम करने की अनुमति नहीं है। अर्थात अरुचि एवं विश्वस्तता वंश काम करने के कारण ही व्यक्ति कार्य क्षमता को क्या कर सकते हैं, बांटने लगती है। इसका आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्र, समानता तथा भाईचारा की भावना को होना क्या माना है, आवश्यक माना है। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है दूध और पानी का मिश्रण। आजकल भले लोग जातिवाद में बंट गए हैं, ठीक है ना, लेकिन लोकतंत्र का कोई परिभाषा क्या है, नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि आप भले कोई किसी भी चीज़ में जीत गए ना, तो आपको मतलब दूध और पानी जैसा मिश्रण क्या होना चाहिए, पहचाना। आप आजकल हो रहा है कि जातिवाद में लोग क्या हो रहे हैं, बट जा रहे हैं, जात के अधिक क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्या करना, ये सब नहीं माना जाता है। लेखक का मानना है कि ऐसे ही समाज में सबसे कल्याण एवं सहयोग की भावना होती है। समाज में सभी वर्ग के समाज भाग लेते हैं। अगर देखा जाए एक समाज में तो सभी वर्ग के समाज क्या करते हैं, भाग लेते हैं। सभी एक दूसरे की रक्षा के प्रति सजग रहते हैं एवं दूध और पानी की तरह भाईचारे का मिश्रण हो, जिससे साथियों के प्रति श्रद्धा और समानता का भी क्या होता है, भाव रहता है। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।